हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कैसे मूव किया है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके ना, देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने हमारा स्टैंस बुल से बियर किया था, ठीक है, हमारे वीकली एनालिसिस में। और देखो जैसे ही हमने हमारा स्टैंस चेंज किया, देखो मार्केट कितना 3% एक ही दिन में डाउन, ठीक है। तो ये सब जोक्स अपार्ट, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत वीक से हम सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप्स का हम प्लान कर रहे थे कि हर एक डिप में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, बट इस वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि अभी सेल ऑन राइज का जो मार्केट है वो आ गया है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हमें सिर्फ एक लेवल का वेट था कि ये 550-600 का जो जोन है वो ब्रेक हो जाए तो फिर हमें कंफर्म हो जाता। बट देखो अभी दिक्कत क्या हुई कि हमारे एनालिसिस में हमने नहीं सोचा था कि ये इतना 300 पॉइंट जितना गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है। 300-400 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा, बिकॉज कोई गिफ्ट निफ्टी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था, बट फिर भी हम इतने गैप डाउन ओपन हुए। देखो इसके बाद आपको करना क्या था, एक सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना था। देखो ये टारगेट्स मैंने आपको यहाँ से बताए हुए थे, ओके। तो हमें पता था कि एक 200 से 150 वाला जो जोन है यहाँ पे, ओके, ये हमारे लिए एक सपोर्ट या फिर हमारा टारगेट की तरह काम कर सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था, ओके। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे एक ये जो 150-200 का जो सपोर्ट है वो ये वाला था, ओके, ये वाला, और फिर उसके नीचे ये 24,080 का। तो हमने देखो यही डिस्कशन था, अगर लेवल्स आपने याद रखे होंगे तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था। जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था, ओके। यहाँ पे अभी कई लोग बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पे शॉर्ट करते स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा आता, बट देखो एक चीज़ समझो कि जब इतना एग्रेसिव मोमेंटम मार्केट में आता है और इतना ख़राब सेंटिमेंट जब होता है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, तो ऐसे टाइम पे आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो, इधर स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, बिकॉज अगर मार्केट को रियली में यहाँ से गिरना है ना तो फिर ये वापस नहीं जाएगा, इसको ब्रेक करके ये वापस इधर नहीं जाना चाहिए। देखो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था, बिकॉज हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो था 24,200 का वीकली में वो भी ब्रेक हो रहा था, और इसके नीचे हमने डायरेक्टली टारगेट यही बताए थे 24,000 के आसपास हम जा सकते हैं, और उसके भी नीचे गए हैं, 900 तक गए हैं, ओके। 23,900 तक गए हैं जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। सिंपल है ना, यही ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता था, यहाँ से भी ले सकता था, यहाँ से भी ले सकता था, इसने यहीं से क्यों लिया, ओके। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि एसएमसी में कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो इसको अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को ठीक से फॉलो कीजिए, ओके। नाउ कल के लिए देखो मैं एक बार वीकली चार्ट पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज मार्केट में अगर ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ओके, तो ये सस्टेन होगा नहीं होगा ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो देखो ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, ओके। अभी यहाँ पे हम देखें लेवल कौन सा है, देख ले, इसका लो है 23,992, मतलब ये 24,000 का, और इसका हाई है 23,700, ओके। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे डेली चार्ट पे आ जाते हैं। ये जो जोन आप देख रहे हो ना 23, ये 650 के आसपास का लेवल है, 650 से लेके 23,400 तक का। ना देखो इसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ये क्लियर कट हमको दिख रहा है कि ये जो स्विंग था इसके नीचे निफ्टी क्लोज कर गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर चुका है, ओके। जिस चीज़ का हमें डर था वही मार्केट ने किया है, ये ब्रेक डाउन दे चुका है। ना अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट पुल बैक नहीं देगा, ऊपर नहीं जाएगा, धड़ 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 गिरता ही रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, हो सकता है कल हम एक इनसाइड कैंडल बना दे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो कल अब सिर्फ और सिर्फ आप 10% क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, जो भी ट्रेड करना है 10% क्वांटिटी में करोगे। लेवल्स में बताऊंगा कौन से लेवल्स पे क्या ट्रेड करना है, ओके, बट 10% क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ओके। ये भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो एक तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, ओके, अभी वॉलेटाइल और रहेगा, बिकॉज आज तो ठीक है एक धड़ल्ले से गिरा है, मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद एक मोमेंटम में गिरा है, बट
अभी क्या है, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा नीचे से बाइंग आ रहा है, अभी भी वो माइनस है। देखो अभी भी नैस्डैक 600 या 550 पॉइंट्स 550 पॉइंट्स माइनस है, 900 पॉइंट जितना डाउ जोन्स माइनस है। ओके, यूरोप मार्केट्स भी सारे ख़राब है, 2% 1.5% आज भी वो गिरे हैं। तो ऐसा कोई सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ, बट वो थोड़ा बाउंस या फिर थोड़ा साइडवेज हो रहे हैं। तो अभी कल भी हमारे मार्केट में भी हो सकता है। देखो ऐसा क्यों, बिकॉज मार्केट इधर ऊपर क्लोज हो गया है। ओके, ये लो के पास क्लोज हुआ होता ना तो ये ब्रेकडाउन ऐसे दे देता तो एक कंटिन्यूएशन मूव मिल जाता, बट मार्केट यहाँ पे इधर बीच में क्लोज हुआ है। और अगर देखो गिफ्ट निफ्टी हमें फ्लैट ही दिखा रहा है। ओके, तो हम यही मान रहे हैं कि अभी फ्लैट ओपन होगा। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये हमने इतना गैप डाउन ओपन एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है कल फिर से हम इधर गैप डाउन ओपन हो जाए, 300 पॉइंट कल और माइनस ओपन हो जाए, बिकॉज फ्राइडे को भी सिचुएशन सेम था। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 50-60 पॉइंट आई गेस माइनस दिखा रहा था फ्राइडे का क्लोजिंग, और फिर मंडे को मॉर्निंग में हमने देखा क्या हुआ। तो ये चीज़ वापस से हो सकती है, रात में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। बट हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखो अगर इधर ओपन होता है ना फ्लैट, तो सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, सिंपल है। और अगर गैप डाउन ओपन होके इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो हम डेफिनेटली फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। वो कैसे करना है सब बताता हूँ, बट मेरे लिए अभी निफ्टी को सेल ऑन राइज करना है एटलीस्ट इन लेवल्स तक। ओके, ये लेवल्स तक मैं निफ्टी को देख रहा हूँ। ये लेवल, सॉरी, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो कंसोलिडेशन और यहाँ पे ब्रेकआउट, ये सारा, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, इधर निफ्टी क्या करता है ये देखना होगा। इधर से ऊपर जाता है, इसका ब्रेकडाउन मिला, देन इसके अलावा इसके पास और कोई टारगेट नहीं रहेगा। 21,400 जो इलेक्शन डे का रिज़ल्ट का था उस दिन का लो है, वही टारगेट फिर रहेगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है मोस्ट लाइकली, देखो फिर मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, बट मोस्ट लाइकली ये होना चाहिए मैक्सिमम। ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हो ना, इधर तक मैं निफ्टी को देख रहा हूँ, मतलब ये 23,300 के आसपास का लेवल है। ओके, तो मैं मैक्सिमम ये देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये लेवल याद रखो, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है कि अगर यहाँ से हम कहीं पे भी डाउन मूवमेंट शुरू करते हैं इस लो के नीचे 24,000 के नीचे, तो हमें डेफिनेटली फिर नीचे 23,200 से लेके 300, ये इधर 700-800 पॉइंट का कट मुझे दिख रहा है इधर तक। सिंपल है, मैं ज़्यादा देखो मैं बकवास सी बातें नहीं करूँगा कि निफ्टी खड्डे में चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से 2000 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, गिरने को गिरेगा, जब चार्ट बोलेगा तब मैं करूँगा। ठीक है, मेरे लिए अभी ये टारगेट है। कल के लिए हमारे लिए मतलब जब वीकली एनालिसिस किया तो ये हमारा टारगेट था, अभी ये हमारा टारगेट है। सिंपल है ना। आ जाते हैं हम 15 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या लेवल्स वगैरह। देखो इन सब को पहले अभी मैं डिलीट करूँगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, ये सब गया अभी तेल लेने, बिकॉज़ ये सब भी बुल्स के लेवल हमारे अभी कोई काम के नहीं है। नाउ इसका देखो हमने जो स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोजेक्ट किया था उसका टारगेट भी देखो कहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव जो 4 से 4.5 का जो जोन है वो भी हमारा 23,555 और 23,400, मतलब जो हमने लेवल निकाला है डेली चार्ट पे सपोर्ट का। ओके, एग्जैक्टली उधर ही ये बॉक्स भी आ रहा है। तो ये हमारे लिए सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, इसको मार्क करके रख लेना है। ओके, नाव आ जाते हैं कल पे। अब बोलोगे सर आपने बहुत बातें कर ली। नाव देखो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है कल के लिए। ओके, इधर कभी भी मिला, कल मिले, परसों मिले, इधर से हम सेलिंग ही करेंगे। सिंपल है मेरी बात। नाव ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, बट इसको मार्केट ने टैप कर दिया है, तो आई गेस अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इधर से मार्केट घूमना चाहिए। ओके, तो देखो अगर कोई भी सिनारियो में कल फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं, कहीं पे भी ओपन होते हैं, इधर से हम सेलिंग करेंगे, बट प्राइस एक्शन थोड़ा बनने देना। इधर है ना, बायर्स को एक बार ट्रैप होने देना, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनने देना कि बायर्स ट्रैप हो। किस तरीके से हो सकते हैं, देखो ये इस तरीके से बायर्स ट्रैप होते हैं। ओके, तो हमें ऐसा कुछ प्राइस एक्शन, ये हमें 1 मिनट में भी मिले तो चलेगा, 5 मिनट में भी चलेगा, 3 मिनट में भी चलेगा। ओके, कोई भी टाइम फ्रेम में चलेगा, बट यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ना तो वो ज़्यादा सॉलिड रहेगा। नहीं मिलता है, इधर से प्राइस नीचे प्राइस एक्शन बना देता है इस तरीके से, तो आप फिर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट
कर सकते हो। टारगेट क्या रखेंगे, देखो यहाँ से शॉर्ट करना है, पहला टारगेट 24,080 रखेंगे, इसके नीचे 24,000 रखेंगे। ओके, अभी एग्रेसिव जो ब्यूरिश पोजीशन जो भी हमारी बनेगी वो 24,000 के नीचे ही बननी चाहिए, तब तक नहीं। ओके, ये चीज़ याद रखें, बिकॉज आज मार्केट ने 24 भले ही उसके नीचे गया 100 पॉइंट्स, बट 24,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। हो सकता है हम इधर 1-2 दिन टाइम पास करें, पॉसिबल है टोटली, फिर ब्रेक डाउन दे, पॉसिबल है, और बड़ा गैप डाउन खुले वो भी पॉसिबल है, वो मैं डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। बिकॉज आज मुझे ऐसा ही लगा कि ये हमने सिनेरियो डिस्कस नहीं किया और बहुत लोगों के इसमें ट्रेड छूटे होंगे जो पूरी तरह से मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए। बट एनीवेज देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सिनेरियो डिस्कस करूँ, बट कभी कभार ऐसा मार्केट कर देता है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ना। देखो मान लेते हैं मार्केट कल भी 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, ओके, तो उस केस में क्या करना है, देखो उस केस में सिंपल है, या तो मार्केट पहले एक अप मूव दे दे, खुलते ही पहले एक 2-3 ग्रीन कैंडल बना दे, अप मूव दे दे, फिर जब यहाँ से मुड़े ना तब आपको शॉर्ट करना है। ओके, वो कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुले, 300 पॉइंट खुले या 150 पॉइंट खुले, कहीं पे भी इस तरीके से आपको करना है। ओके, अगर पहले ऊपर जाता है तो आपको ऊपर से शॉर्ट करने का, रिवर्सल होने का वेट करना है। नाउ मान लेते हैं कि अगर मार्केट पहले ऊपर नहीं जाता, गैप डाउन खोल के आज की तरह पहले रेड कैंडल ही बनाता है, इस तरीके से नीचे ही जाता है, उस केस में क्या करना है, उस केस में सिंपल है, आज की तरह प्राइस को ऊपर जाने देना है, ऊपर जाने के बाद ही सेल करना है। ओके, ये नीचे धड़ाधड़ जाता जाए, मॉर्निंग में ओपन गैप डाउन ओपन होके भी नीचे जाता जाए, मैं इसको चेज़ नहीं करूँगा, इन एनी केस में चेज़ नहीं करूँगा। आज भी मार्केट ने क्या किया, देखो इसको जाना तो नीचे ही था, तो फालतू में इतना ऊपर क्यों गया ये, अब ये चीज़ समझाओ मुझे, इसको इधर से ही ये नीचे चला जाता ना, क्यों ऊपर गया। सिंपल है कि जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है पहली ही कैंडल में क्रैश 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 सोच के, उनके स्टॉप लॉस हिट करने, फिर मार्केट गिरा है, तो हमको वापस से यही 2 सिनारियो गैप डाउन में आपको याद रखना है कि अगर पहले अप मूव आता है तो पेशेंटली वेट करेंगे, जब ऊपर से मुड़ेगा तब सेलिंग करेंगे, और अगर गैप डाउन नहीं ओपन वाला ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे जाता है, तो वापस से एक अप मूव का वेट करेंगे। उसके बाद जब भी ये स्विंग ब्रेक करे या ऊपर से आपको कोई एंट्री मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ओके, ये सिंपल सा मेरा एनालिसिस है। टारगेट मैंने बता दिए हैं, इमीडिएट टारगेट अगर यहाँ से कुछ दिख रहा है मुझे तो वो 24,600 से 550 दिख रहा है, और अगर 550 गया तो 23, हाँ ये आप समझ लेना, इमीडिएट टारगेट है 23,600 से लेके 550, और इसका ब्रेकडाउन मिला देन 400, और इसका ब्रेकडाउन मिला देन 23,200। ओके, ये लेवल्स दिमाग में छाप के रख लेना है। और ऊपर की साइड के लिए ये जोन जब तक 24,350 के ऊपर नहीं जाता, मैं बुल नहीं बनूंगा। ओके, अभी के लिए ये लेवल है, हो सकता है कल ये लेवल यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ अपना बाइंग का जो भी लेवल है, बट अभी के लिए ये लेवल है। सिंपल है, इधर ऊपर जाए, इधर से कल ऊपर जाए, बाइंग में मत बैठना, कहीं से भी पटकेंगे ये लोग, सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। बैंक निफ्टी पे आ जाता है, देखो बैंक निफ्टी वीक है, हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि ये डेली चार्ट में वीक लग रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, यही हमने डिस्कस किया था और ऐसा ही हुआ ना। बैंक निफ्टी के टारगेट्स अभी भी डाउन साइड के पेंडिंग है, कौन से टारगेट्स हैं वो हमने वीकली में डिस्कस किया था, 49,270 से लेके 48,600 मोटा मोटी पकड़ दो, तो ये टारगेट्स इसमें भी आ सकते हैं। ओके, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया में है, और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, तो हो सकता है पहले हम एक पुल बैक दें फिर इस तरीके से कंटिन्यू करें, ये एक चीज़ पॉसिबल है बैंक्स में। ना 15 मिनट्स में इस पर भी आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल्स वगैरह निकलते हैं। इन सबको मैं करूँगा डिलीट अभी फटाफट। और यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इधर, ओके, ये एक इजी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। ओके ओके, देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनारियो है, फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इधर से सेलिंग करना है, इधर तक जाने देंगे, ये मूव छोड़ देना है, सिंपल है। नाउ मान लेते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फिर ये गैप में कहीं पे भी इधर गैप में कहीं पे भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यहाँ से वापस से सेलिंग ही करने का कोशिश करूँगा। सिंपल है मेरी बात। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे कुछ रिएक्शन देख के शॉर्ट किया,
ओके, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, 50,500 को कर दिया, तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको ऊपर। ये लिक्विडिटी लेके शायद ये नीचे पटकेंगे या फिर, और ये गैप देखो, जितने भी अभी गैप्स बने हैं वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे इन फ्यूचर। तो ये गैप्स को चार्ट पे याद रखना है और मार्क करके रखना है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है ना। इसमें भी गैप डाउन ओपन हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक आने देंगे। इस लेवल के पास क्या करता है देखो, इस लेवल पे रुक के ब्रेक डाउन करता है, आप यहाँ से फिर शॉर्ट कर सकते हो, या फिर इधर से अगर बाउंस लेता है तो आप ऊपर से कहीं से भी सेल कर सकते हो। कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, कोई एफवीजी इंट्राडे में मिल जाता है 15 मिनट्स में, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। ओके, और अगर यहाँ से ये ऊपर आता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी रेजिस्टेंस ये लेगा, तो उधर भी आप सेलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट मैंने बता दिए हैं। ओके, इसमें कितने क्या थे टारगेट्स, मैं भी भूल गया, 49 क्या था। ओके, 49 200 300। ओके, 49 यहाँ पे देखिए 49 270 से लेके 48 600, ये दोनों टारगेट्स के लिए आपको प्लान करना है बैंक निफ्टी में नीचे की साइड। ओके, और अगर हम मिड कैप्स की बात करें, देखो ये मुझे आज बहुत ही ज़्यादा वीक लगा, बिकॉज इसने आई गेस इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है। देखो, तो इसमें भी सिमिलर है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सेल ऑन राइज ही है। नाउ इसमें क्या करो, देखो इसमें है ना कोई अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे एक पड़ी है और बाकी यहाँ पे है, तो इधर मैं इसको यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर ये उससे भी ऊपर गया ना इस लेवल के, देखो यहाँ पे हम डेफिनेटली एक बार सेलिंग का कोशिश कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि ये लिक्विडिटी लेके ये नीचे जाए या फिर ये लिक्विडिटी लेके ये नीचे जाए ना, तब हम सेल करें। तो मिड कैप में इस ये स्विंग हाई और ये जो प्रीवियस डे का हाई है इस पर ध्यान रखना, और यहाँ पे गैप का रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा इसको। ओके, तो इधर से इसके ऊपर मिले ना तो मेरे लिए बेस्ट होगा। किसके ऊपर, अब ये जो आज का हाई है इसके ऊपर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, आप एंट्री ले सकते हो। बट इस लेवल के ऊपर इधर से देखना, 10-15 मिनट रुकना, अगर कोई अच्छा रिएक्शन मिले तो ही यहाँ से शॉर्ट करना, अदरवाइज़ इसको एक दिन छोड़ देना। ठीक है, वैसे भी कल ट्यूसडे है, इसके प्रीमियम्स वैसे भी महंगे रहेंगे, तो एक दिन इसको आप छोड़ सकते हो डेफिनेट। ठीक है ना, तो अभी ये तीनों का एनालिसिस हो गया है ना। एक चीज़ मैं फटाफट आपको देखो दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया था। ओके, टेलीग्राम पे ये हुतामाकी का स्टॉक है, ये हमने इस ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड करने की बात की थी 400, और 444 का आज हाई लगाया है, 425 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। ऐसे मार्केट में ये स्टॉक चला है। ओके, ऐसे मार्केट में जब इंडेक्स 3% डाउन है, इंडेक्स 3% डाउन है, ये स्टॉक मैंने कैसे निकाला, मैंने सेक्टर एनालिसिस का वीडियो लगाया है। ओके, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहीं से ये स्टॉक निकाला है। मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं सही हो गया। ठीक है, स्टॉक्स में तो मैं हर बार सही होता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक्स में मैं अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, मेरा विन रेट बहुत ही अच्छा है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि सेक्टर एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेक्टर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज अगर आपका सेक्टर स्ट्रांग है ना, तो मार्केट क्रैश भी कर रहा होगा ना, तो ये आपका, भले ही आज ये बढ़ा है, हो सकता है ये गिरे भी ऐसा, बट ये ऐसा नहीं गिरेगा कि 7% गिर गया, 8% गिर गया, 10% गिर गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं गिरेगा, ये 2-4% गिर के वहीं पे रुका रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक और स्टॉक है यहाँ पे, ये है असाही सॉन्गवॉन करके, असाही सॉन्गवॉन। ठीक है, इसमें भी मैंने डिप का फ़ायदा उठाया है बाइंग करने के लिए। ओके, आज पहली कैंडल के हाई पे 512 पे बाई किया था, मुझे आधे घंटे में 10% का रिटर्न दिया है इसमें। ओके, मैं होल्ड करा, और देखो ये स्टॉक्स कोई बाय और सेल के एडवाइस नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ना। इस स्टॉक में क्या था, देखो इस स्टॉक में फंडामेंटल न्यूज़ था, ये स्टॉक मैं होल्ड कर रहा था यहाँ पे समवेयर अराउंड इधर कहीं पे। ओके, 450 के आसपास से मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा था, ये नीचे गया था, फिर वापस से जब इसका न्यूज़ आया तो सीधा 20% का सर्किट में खुला। ठीक है, सीधा 20% का सर्किट है ये, और दूसरे दिन और 15-17% ऊपर खुला। सिर्फ 2 दिन में मुझे इतना प्रॉफिट दे दिया, मैं पूरी पोजीशन यहाँ पे नहीं बना पाया था। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पुल बैक ले रहा था, तो मैंने सोचा ब्रेकआउट के बाद पिरामिड करूँगा, ऐड करूँगा, तो आज मुझे मौका मिल रहा था इस स्टॉक में ऐड करने का।
कैसे, ये देखो ये स्विंग से इधर तक आप फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पे ये 50% का जोन आ रहा था। तो जैसे ही ये इसने डे लो लगाया, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, मैंने बाई कर लिया। देखो यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर निकला, ये देखो क्या एग्रेसिव मूव है, फिर नीचे आया, फिर इधर ऊपर जाके ही क्लोज हुआ है। ना इस स्टॉक में क्या था, देखो इस स्टॉक में न्यूज़ नहीं बट रिजल्ट्स आए थे। उस दिन एक अनाउंसमेंट हुआ था कि इसका जो CFO है ना वो चेंज हो रहा है। ओके, इस कंपनी का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो चेंज हो रहा है। पुराने ने रिज़ाइन मतलब रिटायरमेंट ले लिया होगा और नया कोई ज्वाइन किया है और वो बहुत ही अच्छे हैं, तो कंपनी उसको एक ग्रोथ की तरह देख रही है, तभी ऐसा रिएक्ट किया है। तो मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि ऐसे फॉल में आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। ओके, और ये आपको फ़ायदा ही होगा इससे डिप में बाइंग करने का। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करें, कंपनी के बारे में कैसे जानें, सेक्टर का तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, बट अगर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल जानना चाहते हो और जानना चाहते हो कि ये जो डिप मार्केट में करंटली आ रहा है, इस डिप में कौन से स्टॉक्स बाई करें, ओके, कौन से स्टॉक्स बाई करें, वो कैसे फाइंड आउट करें, तो आप मुझे इस वीडियो पे 20 लाइक्स चाहिए। ओके, 20 लाइक्स एंड 20 कमेंट्स। कमेंट्स में क्या लिखना है, सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस, इतना लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो अगर 20 लाइक और 20 कमेंट इस तरीके से आते हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस डिप का फ़ायदा उठा सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। ओके, तो होप एनालिसिस पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।